वेरी वेलकम व्यूज़। मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे। मार्केट अभी तक मिक्स्ड रिव्यू है। लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ, ऑल्दो जो फर्स्ट सेशन था वो जब स्टार्ट हुआ लास्ट वीक का, तो उसमें क्या था कि एक हमारे इन्वेस्टर्स को एक क्लैरिटी नज़र आई थोड़ी सी कि यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट कौन बना, बड़ा रीज़नेबल बंदा बना, जो बाइडन, और उसके उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आई। फिर हमने देखा उस नेक्स्ट सेशंस में मार्केट न्यूज़ डाइव बिकॉज ऑफ राइजिंग कोरोना केसेस और गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन के कुछ प्लान्स दिए गए। साथ ही 5% की पॉजिटिविटी रेशो पाकिस्तान में आई, डेथ रेशो बढ़ रही है और गॉड फॉरबिड हम एक और क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर ये भी हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी फर्म कमिटमेंट आई जब हमाद अज़हर साहब ने ये अनाउंस किया कि कोई इकनॉमिक लॉकडाउन नहीं होगा इस बार, अनलेस कोई खुदा न खास्ता कोई काफ़ी बड़ी डिज़ास्टर आए कोरोना वायरस की वजह से। स्मार्ट लॉकडाउन होगा, उन्हीं एरियाज़ को सील किया जाएगा। लेकिन अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना, अगर आप नंबर्स देखें। और इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अभी तक इसको सीरियस नहीं ले रहे और इसे एक मजाक समझ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है। और जब पहले आते थे, इससे पहले, तब भी लोग काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों हफ्तों तक डिनाइल में रहते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये कोई चीज़ नहीं है। तो इसको आप सीरियसली लें और अल्लाह ताला हमें इससे निकाले। लेकिन जब सेकंड सेशन आया, फिर वैक्सीन की अनाउंसमेंट हुई और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सामने आया कि 90% अच्छे रिज़ल्ट आए इस वैक्सीन के। और उसके बाद पूरी दुनिया की मार्केट्स ऊपर जाना स्टार्ट हुई, तो हमारी मार्केट भी ऊपर गई और तकरीबन 350 से थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर चली गई। जब फोर्थ सेशन आया उसमें हमने देखा 600 से ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ हुए, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और मार्केट ने वीक ऑन वीक बेस पे 0.4% लूज़ किया। इतने ज़्यादा नहीं है और गेन भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए इसको एक मिक्स सेंटिमेंट कहा जाता है। और अगर बात करें सेक्टर वाइज, ऑयल एंड गैस ऊपर गया, क्योंकि जब वैक्सीन की अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद रीबाउंड आया ऑयल एंड गैस में। उससे पहले हमने देखा पाकिस्तान ऑयल फील्ड जैसे शेयर्स 300 तक गिर चुके थे, लेकिन जब रीबाउंड आया तो तकरीबन 60-70 पे ऊपर चले गए। और सीमेंट नीचे गया। ये दो टॉप के सेक्टर्स थे जो ऊपर नीचे हुए, तो ये बताना ज़रूरी था। सीमेंट क्यों नीचे गया? कोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसके अलावा जो डिस्पैच नंबर्स आते हैं हर महीने के, वो इस बार काफ़ी कम थे, इस वजह से सीमेंट सेक्टर नीचे चला गया। एक ये वजह भी थी। दूसरी वजह ये थी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी अरसे से बूम कर रहा है, उस वजह से स्टील और सीमेंट काफ़ी ऊपर थे, तो कुछ ना कुछ फिर करेक्शन इनमें बनती है। लोगों का ये ख्याल है, एक थ्योरी है, ये हो सकता है आप इससे एग्री ना करते हो, दैट्स ऑल राइट। और आईएमएफ का ये कुछ चीज़ें थी जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही थी बार बार। आईएमएफ का सेकंड रिव्यू, जो हमारा $6 बिलियन का प्रोग्राम था, सेकंड रिव्यू चल रहा है और कोई अच्छा नहीं चल रहा वो अभी, क्योंकि जो उन्होंने पहले वाले टारगेट्स दिए थे वो गवर्नमेंट ने उनमें काफ़ी रद्दोबदल करके कंप्रोमाइज़ कर दिया था। तो अभी ये देखना है कि आईएमएफ किस तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं इट इज़ अनलाइकली कि वो प्रोग्राम रिज्यूम हो, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कुछ और बातें चल रही होती हैं और हो सकता है हो जाए, और प्रोबेबल है, क्योंकि वो कुछ नए टारगेट्स देंगे, गवर्नमेंट कुछ मजबूरियां बयान करेगी और कोविड-19 का पीरियड से हम गुजर रहे हैं, तो इस वजह से कुछ रिलैक्सेशन भी एक्सपेक्टेड है। एवरेज वॉल्यूम डाउन हुआ क्योंकि एक केओस की सिचुएशन थी, इन्वेस्टर साइड लाइन हो गए। जो इससे पिछले वीक हमने तकरीबन 368 मिलियन शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम देखा, वो 289 तक प्लमेट कर गया, नीचे आ गया। जो इस वीक के टॉप परफॉर्मर्स थे उनमें सिस्टम्स लिमिटेड 15.2% ऊपर गया और एसएफएल 13.4% ऊपर गया, कोलगेट 6.8% ऊपर गया, गनी ग्लास 4.8% ऊपर गया, ग्लैक्सो 4.6% ऊपर गया। जो टॉप लैगर्ड्स थे उनमें एफएफबीएल 16.7% नीचे गया। एफएफबीएल का आल्दो ये राइट शेयर की वजह से गया, वी ऑल नो दैट, लेकिन मेंशन करना होता है, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है दोबारा बाय करने की, पता नहीं होता, इसलिए इनका मेंशन करना ज़रूरी है। राइट शेयर्स की वजह से डाउन हुआ और एसएनजीपी 15% डाउन हुआ, होंडा कार 8% डाउन हुआ, एसएसजीसी भी 8% डाउन हुआ। कुछ फैक्टर्स थे जो मार्केट को ड्राइव कर रहे थे, रीजंस भी आपको बता दी। और आने वाले दिनों में अभी तक जैसे क्रूड नज़र आ रहा है 40 की रेंज में आ गया, तो ये 40 से कुछ ऊपर कुछ नीचे चल रहा है। जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से, या हमारी लोकल मार्केट में कुछ ऐसे फैक्टर्स नहीं आते जो मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाएं, तब तक मिक्स सिचुएशन रहेगी। जब
एक इंडिकेशन होती है जब क्रूड की इन्वेंट्रीज कम हो जाएं, मतलब ज़्यादा ऑर्डर्स लग जाएं इंटरनेशनल लेवल पे, एग्रीमेंट ज़्यादा हो जाएं, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि कोरोना का फेर ख़त्म हो रहा है, ये इसका इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स खुल रहे हैं पूरी दुनिया में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ का ये मतलब है कि पावर जनरेशन सेक्टर काफ़ी अभी भी काफ़ी हद तक वो इसी फर्नेस पे ही यूज़ होते हैं। इसलिए इस तरह के ट्रिगर्स पे नज़र रखी करें और ये मार्केट के साथ आपको टच में रखते हैं। और ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।